हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपको मोटिवेशन तो देगी ही देगी, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है अभी तैयारी के इस स्टेज में। क्योंकि आपने जो तैयारी करी वो मैक्सिमम हो चुकी है। अभी 10 जुलाई को आपको पेपर है, तो उस हिसाब से अभी क्या करना चाहिए आपको। और जो लोग, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहले से सिलेक्टेड हैं, जिनका गुड्स गार्ड में या स्टेशन मास्टर में हो गया है, और होपफुली कि कुछ जोन्स का 10 जुलाई से पहले टाइपिंग वाला भी रिजल्ट आ जाएगा, वो लोग इसके CBT 2 को स्किप करें अगर हो सके पॉसिबल तो। अब हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले तो फियर इन जीएस का जो फियर है वो क्या, रियलिटी क्या होती है उसकी, और क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है, और कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके फियर का। और वो एक बंदा जो कॉन्फिडेंट है और एक आप जो कॉन्फिडेंट नहीं हो। दूसरा, करंट अफेयर्स कब तक पढ़ना है, फिर बहुत सारे लोगों का डाउट है। बेसिक रिवीजन और करंट अफेयर में कितना टाइम आपको कहाँ पे देना चाहिए, और क्या आपका रूटीन होना चाहिए। अभी मॉक में क्या स्कोर आ रहे हैं और आप कहाँ पे खड़े हो, उससे आप अपने आप को जज कर सकते हो। मॉक अभी अटेम्प्ट करें या ना करें, बहुत सारे लोग का सवाल होगा, तो इस पर एक थोड़ी सी चर्चा रहेगी। और कट ऑफ क्या रहेगी ये लेके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आपने देखा हाई गई है कहीं कहीं की। लेकिन इस पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, उसके बाद आप ये सोचना हो सकता है बंद कर दें। और कंप्यूटर में अगर कुछ भी नहीं आता तो क्या करना है जिससे आपको 5 में से 2 नंबर तो कम से कम मिल ही जाए, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फियर इन जीएस। जो जीएस में डर है ना भाई, जीएस का डर हर एक बंदे में होता है। चाहे आप टॉपर हो सकता है आप CBT 1 में बहुत बढ़िया स्कोर करके आ रहे हो, लेकिन जीएस का डर सबके मन में होता है। और रियलिटी ये है कि 100% लोग अगर है ना, तो उसमें 99% लोगों के अंदर जीएस का डर होता है। और वो जो 1% जीएस से नहीं डरते हैं, वो होते हैं जो मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर करते हैं और जीएस में एवरेज स्कोर कर ले जाते हैं। और 1% में वो भी आते हैं जो जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वो मैथ और रीजनिंग उनकी अच्छी नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जीएस सिर्फ आपका ही वीक है और सबका वीक नहीं है, और ये मेरा जो है वो सिलेक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डरते रहोगे और कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो आप नई चीज़ें पढ़ते रहोगे, और नई चीज़ें अगर आप अभी अगले 10-15 दिन में पढ़ोगे और पुरानी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाओगे, पुराने मॉक्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, जो भी NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हार्मफुल और बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा CBT 2 के पेपर में। एक ये एग्ज़ाम है भाई, पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद सोचो आपकी लाइफ बदल जाएगी, लोगों के प्रति रवैया, आपके प्रति रवैया लोगों का बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होने वाला है। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। सो जस्ट फोकस, ये एग्ज़ाम आपको फोकस करना है और इसमें आपको बहुत ही बारीकी से सब कुछ करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, एग्ज़ाम को समय से देना है, मॉक देना है, एवरीथिंग यू हैव टू अटेम्प्ट, सब कुछ करना है इसमें। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं और ना ही ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये सब बताने का बस इतना मतलब है कि आप जीएस को एंजॉय करिए, जो भी पुराना पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए और ज़्यादा डरिए मत, क्योंकि सबका यही हाल होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप CBT 1 क्वालिफाई करके आए हो तो सभी CBT 1 क्वालिफाई करके आए, और कोई यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम नहीं देता है मोस्टली। तो डरना नहीं, करना है बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। करंट अफेयर और बेसिक रिवीजन। करंट अफेयर कितना पढ़ना है मैं आप पहले ही बता चुका हूँ, 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। और अगर आप सोचो कि आप 100% करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर पाओगे तो ये आपकी भूल है। मैक्सिमम जितना मैक्सिमाइज कर पाओ बिना टेंशन लिए उतना पढ़ लो। 6 महीने का हो जाए तो 7 महीने 8 महीने का पढ़ लो, लेकिन 6 महीने का ही अच्छे से कर लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और बेसिक रिवीजन ये आपका स्ट्रेंथ होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ भी आपने पढ़ा है, जो भी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है, जो कि ज्योग्राफी में पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, एवरीथिंग आपको रिवीजन करना है। बस ये इतना समझ लो, इतने जो बचे हुए 10-12 दिन हैं, अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो आप औरों से अधिक आगे रहोगे। ये चीज़ बता दे रहे हैं आपको, चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो। अब देखो, रिवीजन के बाद आपके मॉक के स्कोर, क्योंकि हम लोग NTPC हो या कोई भी हो, हम लोग टेक्स्ट बुक से ही देते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप मॉक दे रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, तो अभी टेक्स्ट बुक पे खरीद सकते हो। इसमें देखो, 27 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक जून कार्निवल सेल आने वाली है, जिसमें सबसे सस्ती डील आपको 349 रुपये में सभी चीज़ों का टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। इसके लिए आप करना क्या है कि आज ही अपने को
मेरा कोड CBD12 यूज करके आप इसको लॉक प्राइस कर सकते हैं, तभी आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप 27 जून को इस प्राइस पे खरीद पाएंगे। नहीं तो ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और इस पे नहीं खरीद पाएंगे। तो जाके आप खरीद सकते हैं, मेरा कोड CBD12 यूज करेंगे तो आपको जो है लॉक हो जाएगा प्राइस। अब आगे मॉक स्कोर को बताने से पहले मैंने टेक्स्ट बुक क्यों बताया, क्योंकि मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक पे देते हैं। आप भी शायद टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो, आपका शायद एक्सपायर होने वाला या कोई दूसरा है तो उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐसा है क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मॉक देते हैं। ठीक है, अगर मैं ये ऐड नहीं करता फिर भी मैं आपको टेक्स्ट बुक ही बताता। अब इसमें मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कोई कोई के देखो 90 आ रहे होंगे, किसी किसी के 85 भी आ रहे होंगे, और किसी किसी के 80 आ रहे होंगे, किसी किसी के 95 भी आ रहे होंगे। ये बहुत कम होंगे इससे ऊपर वाले। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये 80 वाला भी सिलेक्शन लेता है और हर हाल में बहुत सारे बच्चे यहाँ के भी सिलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। बस जो अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लेता है वो एग्ज़ाम में अच्छा कर ले जाता है और सारी चीज़ें रिवाइज करता है, नई चीज़ों के बजाय रिवाइज करता है। तो आप सभी लोग अपने मॉक में कितने स्कोर है कमेंट करके बताइए, फिर हमको पता चलेगा लोग कितने आ रहे हैं। और स्कोर से ज़्यादा आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। अगर आपके 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, 95 एबव है, देन यू आर एमंग द सेलेक्ट, मतलब आप बहुत अच्छे लोगों में हो। तो ये चीज़ आप समझ लो। अब कट ऑफ क्या रहेगी इसका जो है सवाल है। तो देखो इस बार हम लोगों ने देखा कट ऑफ आउट ऑफ 100 आई थी, तो कहीं कहीं का 70 भी गया है। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आपका अदर की नहीं कर रहा हूँ। यूआर में कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट की 70 भी गई है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के आप जो है आगे का समझो कि आपको जो फाइनल मार्क्स अपने लाने हैं आप अपने जोन के हिसाब से, अगर 100 मार्क्स आप आउट ऑफ 120 ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सीटें कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये सब कुछ नहीं होता है। सीटें कम है लेकिन अब कोई 120 में 120 नंबर नहीं लाएगा, क्योंकि अभी जो है वो बहुत कुछ सिनारियो चेंज हो गया, पेपर इतना ईजी नहीं आ रहा है। तो कट ऑफ को ज़्यादा ना सोचो, बस ये सोचो कि मुझे 95 प्लस रहना है, और अगर 100 प्लस हो जाए तो अब तो एकदम आपका 100% सिलेक्शन होगा। और आप बस कट ऑफ के बारे में भी ज़्यादा सोचो मत, अपना 100% दो, मॉक को सीरियसली दो, रिवाइज करो। ठीक है, अब रही बात कंप्यूटर में क्या पढ़ना। देखो अगर आप कंप्यूटर पढ़े हो, मैंने 5-6 टॉपिक बताए हैं और मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आप पढ़े हो तब तो ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी भी जाके पढ़ सकते हो। 5-6 घंटे मैंने सारा ख़त्म कर दिया। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप 2 चीज़ करो। पहला तो जो शॉर्टकट है सबके, कि जैसे Ctrl+S से क्या होता है, इसका थोड़ा अपग्रेडेड प्रो वर्जन आप ये सारे पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी आप ASCII जो बोलते हैं ना आप लोग, ASCII कोड, ये कोड पढ़ लो और MS ऑफिस का बेसिक पढ़ लो, क्वेश्चन ही कर लो, पढ़ना नहीं है तो। ये 3 चीज़ कर लोगे तो 2 क्वेश्चन तो आप करके ही आ जाओगे। लेकिन अच्छे से करना है, शॉर्टकट में ये छोटा मोटा चीज़ें नहीं करना, अच्छे से करना है तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है टेलीग्राम आइए, टेलीग्राम पे अब हम लोग एक्टिव हो चुके हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।